बड़े भाई साहब मेरी इकलौती बेटी उज़्मा के लिए इंजीनियर लड़के का रिश्ता लेकर आए। मैंने तफ्तीश की तो मध्यम वर्गीय खुले ख्यालातों का शांतिप्रिय परिवार मुझे पसंद आ गया। मैंने उज़्मा को लड़के का फोटो दिखलाकर उसकी राय मांगी। हमेशा बात बात पर कह लगाने वाली चुलबुली और शोख उज़्मा इस सिलसिले में उदासीन दिखलाई थी। 2 दिनों तक फोटो को टेबल पर ज्यों का त्यों पड़ा देखकर मुझे हैरानी हुई। इस बीच न तो उज़्मा ने फोटो देखने की उत्सुकता दिखाई, न ही आम लड़कियों की तरह लड़के के परिवार के बारे में जानने की कोई जिज्ञासा जाहिर की। कहीं उज़्मा मेरा लिहाज करके शर्मा तो नहीं रही है अपना फैसला सुनाने में? लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी पोस्ट ग्रेजुएट बेटी अपनी हर बात मुझसे शेयर करती है। बचपन से ही मैंने उसके साथ दोस्ताना बर्ताव रखा है। कभी कभी तो उसकी जिंदगी के प्रति बेहद प्रैक्टिकल बातों को सुनकर मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि तालीम ने लड़कियों को जहाँ पुख्ता और मजबूत सोच दी है, वहीं पर बेबाक भी बना दिया है। लेकिन शादी के मुताल्लिक उज़्मा की जानलेवा चुप्पी मुझे भीतर तक परेशान कर गई। उज़्मा, बेटा आपने रिश्ते के बारे में अपनी राय नहीं बतलाई? मैंने नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए पूछा। जवाब में उसकी बड़ी बड़ी आंखों में कैक्टस सा उगा प्रश्न मुझे हिला गया। और कैसा लड़का चाहती हैं आप? हैंडसम है, स्मार्ट है, अच्छा ओहदा है, खुद का मकान है, फिर भी आप? मेरी आवाज में कठोरता थी। सुनते ही उज़्मा के चेहरे पर तनाव की अनगिनत रेखाएं खिंच गई। ठंडी सांस भरकर बिना किसी भूमिका के बोली, मम्मी सच कहिएगा, क्या किसी अनजान आदमी के साथ तमाम उम्र पूरी संपूर्णता के साथ सहज होकर जिया जा सकता है? जिस इंसान के साथ पहले कभी बातचीत न हुई हो, उसके ख्यालात की, इमोशंस की जानकारी न हो, उसके साथ जिंदगी भर रहने का फैसला एकदम से कैसे लिया जा सकता है मम्मी? लेकिन उज़्मा, यही हमारे माशरे का दस्तूर है। मैं कुछ नर्म पड़ गई। अनजान लोगों के साथ एडजस्टमेंट करके जिंदगी को खुशगवार बनाना, यही तो शादीशुदा जिंदगी का बुनियादी उसूल है, मैंने समझाया। मम्मी, आपने भी तो अनजान आदमी के साथ शादी करके वालिदैन का फैसला सर आंखों पर लिया था। लेकिन सच बतलाइएगा मम्मी, क्या वाकई आप कभी खुश रह सकी थी उनके साथ, या एडजस्टमेंट की दुहाई देकर खुद को तिल तिल करके मारती रही थी आप जिंदगी भर? उज़्मा के तीखे सवाल ने मेरे अपने ही बुने सीखचों के परखचे उड़ा दिए। मेरे अतीत का काला पृष्ठ खोल कर रख दिया था मेरी ही बेटी ने मेरे ही सामने, जिसे भूल जाने की कोशिश में मैं अब तक नाकाम रही। आंखों के सामने कौंध गया 25 साल पहले का वो आज तक नासूर बना हुआ दिन, जब मेरी खुशियों के सेहरे की कलियों को हालात ने बेरहमी से नोच नोच कर फेंक दिया था बेबसी की दरिया में। मैं करती भी क्या? बचपन के साथी पड़ोसी मिर्जा साहब के बेटे सईद अनवर के साथ हर पल पल चुगे थे मैंने अरमानों के दाने। लेकिन सईद के ऊंचे ओहदे पर पहुंचते ही उसकी बोली लग गई। 8 लाख कैश और दहेज में कार। मैंने मध्यम वर्गीय माँ बाप के सपनों को रेत के महल की तरह ढहते हुए देखा और मेरी आंखों में चुभने लगी उसकी किरचियां। मैं ठगी सी रह गई। लेकिन
हिम्मत करके अपनी बेपनाह मोहब्बत और वफाओं का यकीन दिलाते हुए अपनी खुशियों की भीख मांगने गई थी मैं सईद अनवर के पास। खुद नौकरी करके उसके घर को दुनियावी जरूरत की एक एक चीज से भर देने का कौल भी किया था, मगर मेरी बेलौस मोहब्बत, मेरे नर्म नाजुक एहसास, सईद के साथ जीने मरने के सपने, मेरी काबिलियत दहेज के बाजार में खोटा सिक्का बनकर रह गई। चंपई ख्वाबों की मखमली देह दब गई गरीबी के मलबे तले। सईद की जानलेवा लंबी चुप्पी ने मेरे यकीन की दीवार को भरभरा कर दहा दिया। मैं टूटकर बिखर गई। अब्बा जान को दिल का दौरा पड़ा और हार कर अम्मी ने मेरा दुपट्टा बांध दिया था एक अजनबी के दामन के साथ। लेकिन सालों तक एक छत के नीचे रहकर भी मैं अपने शौहर को कभी भी समझ नहीं सकी। शौहर के नाकारापन और आर्थिक तंगी ने मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकाया। आलसी, शक्की और दकियानूसी शौहर मेरी कमाई पर ऐश करते रहे, मगर मेरी अहमियत को कबूल करने को अपनी तौहीन समझते रहे। मेरे पल पल टूटते नर्म और नाजुक एहसासात की धमक उनके कानों तक नहीं पहुंच पाई। मोहब्बत और अपनेपन के लरजते एहसासात से दिल का एक कोना हमेशा खाली रहा। उज़्मा की नन्ही हथेलियों की गर्मी ने मेरे रिश्ते जख्मों पर तसल्ली का मरहम रखा। दर्दीले और बेहद कड़वे बोझिल अतीत के कुहासे से निकलकर वर्तमान की खुरदुरी जमीन पर खड़ी होकर जवाब तलब किया मैंने उज़्मा से। तो आप ही बतलाइए, क्या कोई ऐसा शख्स है हमारे आसपास जिसे हम नजदीक से जानते हों और जो हमारा हम ख्याल भी हो? मम्मी, समंदर आपके सामने है और आप कतरे की तलाश में सहरा सहरा भटक रही हैं। दबी सी हंसी उज़्मा के चेहरे को लाल कर गई। उज़्मा का इशारा मोबिन साहब के बड़े बेटे की तरफ था, जिसके परिवार के साथ हमारी दांत कटी रोटी थी। अपने आप पर हैरानी हुई मुझे, क्योंकि अब तक यह ख्याल मेरे जहन में नहीं आया। तो क्या अल्ताफ भी तैयार है? मैंने मुस्कुराकर कुरेदा। पहली बार उज़्मा ने शर्माकर मेरी पीठ के पीछे से गले में बाहें डालकर मुझे चूम लिया। मुझे याद आ गया वो मंजर जब अल्ताफ ने अपनी पुश्तैनी कारोबार को समझने के लिए पहला कदम बढ़ाया ही था कि एक भयानक रोड एक्सीडेंट में मोबिन साहब अपनी याददाश्त गंवा बैठे और महीनों बिस्तर पर पड़े रहे। अल्ताफ की कच्ची उम्र की ना तजुर्बेकारी का फायदा उठाकर उनके पार्टनर्स ने अपना धंधा अलग कर लिया। दोस्त, रिश्तेदार रस्मी तौर पर अल्फाजी हमदर्दी जतलाकर धीरे धीरे कटने लगे। गमजदा परिवार को तसल्ली देने और हर मुमकिन दर्द बांटने में मैं और उज़्मा पल पल उनके साथ रहे। अल्ताफ की छोटी दो बहनों से उज़्मा के दोस्ताना ताल्लुकात गहरे होते चले गए। प्रॉपर्टी की नीलामी के लिए बैंक लोन द्वारा भेजे गए कागजात मुट्ठी में दबाए अल्ताफ की अम्मी दहाड़ मारकर रो पड़ी थी। पूरे 10 लाख रुपए का कर्जा, महीने से किस्तें अदा नहीं की गई थी। मैं कर्ज अदायगी के लिए थोड़ी और मोहलत दे देने की गुजारिश लेकर बैंक मैनेजर के पास पहुंची, मगर कुर्सी पर सईद अनवर को बैठा देखकर पैर पत्थर के हो गए। सांस रुक गई। बड़ी मुश्किल से मैं बैंक के दरवाजे तक
वापस लौट सकी। जो शख्स तुम्हें भीख में अपनी मोहब्बत नहीं दे सका, वो तुम्हारे होने वाले दामाद का कर्ज कम करने की दरिया दिली दिखलाएगा भला? दौलत के पुजारी से हमदर्दी की उम्मीद? विवेक ने चाबुक मारा। क्यों एक बार फिर सईद अनवर को किसी की लाचारी पर हंसने का मौका देकर अपनी इंसानियत को शर्मसार कर रही हो? लौट जाओ, लौट जाओ, लौट जाओ। बेटी की जिंदगी, उसकी बेपनाह मोहब्बत और खुशियों के सामने मेरी जिंदगी भर की कमाई हुई दौलत बेमानी सी लगी। अपनी पूरी जायदाद बेचकर अल्ताफ के अब्बू का कर्ज उतारने का फैसला कर लिया मैंने। दूसरे हफ्ते अपना मकान बेचने की औपचारिकताएं पूरी करके मैं घर में दाखिल हुई तो घर के सन्नाटे ने हिलाकर रख दिया मुझे। उज़्मा घर में हो तो टीवी, म्यूजिक सिस्टम की आवाज बाहर सड़क तक सुनाई देती है, लेकिन आज जानलेवा खामोशी क्यों? सामने टेबल पर बेहद खूबसूरत शादी का कार्ड रखा था। खोलकर पढ़ा तो पूरा घर घूमने लगा। पैर लड़खड़ाए और मैं सोफे पर ही गिर पड़ी, अल्ताफ की शादी का कार्ड पकड़े हुए। मेरी आहट सुनकर उज़्मा भीतर के कमरे से बाहर निकल आई। लाल सूजी हुई आंखें, चेहरा पत्थर का सा। मैंने बेबसी से उसकी तरफ देखा। डोंट माइंड मम्मी, शुक्र है खुदा का जो वक्त रहते अल्ताफ और उसके घर वालों के चेहरे से नकाब उठ गया। खुदगर्जी की बुनियाद पर रखा गया जज्बात का महल बाद में टूटा तो हमें संभलने का मौका ही नहीं मिलता। हम जिंदगी भर पछतावे की आग में जलते रहते। टेक इट इजी मम्मी। और ठंडी सांस भरकर उसने पानी का ग्लास मेरी तरफ बढ़ा दिया।